और क्या करता तू आगे जाके? अगर मेरा रेप करता, क्या करता उसके साथ? मैं कुछ भी नहीं करता। अभी तो बोला है ना, अभी तूने बोला है कि नहीं बोला है? पर मैं आप सबसे ये बोलना चाहूंगा कि जैस्मिन को अगर आप चाहते हैं कि वो आए सामने, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलें कि जैस्मिन सामने आओ। और जैस्मिन, आपको भरोसा मैं देता हूं। और अब आपको एक चीज बताता हूं जिससे आप भौचक्के रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे, शर्मसार हो जाएंगे। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जैस्मिन नेहरा के कमेंट के बाद थप्पड़, चाटा, स्लैप, लप्पड़ या कहें रैप्टा, ये हो गया है। कामराज ने वो कर दिखाया जो फेक फेमिनिस्ट के हिसाब से तो नहीं होना था लेकिन हो गया। ये तो बहुत ही छोटा हादसा था जिसमें मेरे नाक को चोट लगी। लोग मुझे तब तो सिंपैथी देते ना, तब मेरा साइड का स्टोरी सुनने के लिए तो कोई भी नहीं होता। और क्या करता तू आगे जाके? अगर मेरा रेप करता, क्या करता उसके साथ? मैं कुछ भी नहीं करता। अभी तो बोला है ना, अभी तूने बोला है कि नहीं बोला है? वो मेरा गला दबाता, मेरी मौत हो जाती तो बहुत कुछ कर सकता था। कौन जस्टिफाई करता? सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल। नहीं होना था लेकिन हो गया। FIR has been filed against social media influencer Hitesha Chandrani. पर ये कामराज ने अकेले नहीं किया गया, ये आपने कामराज के साथ मिलकर किया है। क्योंकि एक लकड़ी तो टूट जाती है, पर गट्ठर लकड़ी का इतना सॉलिड हो जाता है कि उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और आपके जुड़ने के बाद कामराज में वो साहस आया कि उसने एफआईआर दर्ज करवाई है। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो भूखी हितेशा को पड़ा है थप्पड़ और उसकी आवाज चारों कोनों में है। तो आज बात करेंगे इस एफआईआर के बाद ऐसा क्या हुआ है जो आपको भचक्का कर देगा। हितेशा ने ऐसा क्या किया है जो आपको हैरान कर देगा। जैस्मिन नेहरा कौन है जिनका कमेंट मेरे वीडियो पे जो पिन किया गया तो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। क्या मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये वीडियो अंत तक देखिएगा गाइस, आपको हैरान करेगा, शर्मसार करेगा, भौचक्का करेगा। पोल खोलते हैं, चलिए फेक फेमिनिज्म की। कामराज के साथ थप्पड़ मारते हैं फेक फेमिनिज्म को, देखते रहिए। और पहले तो बिकॉज मेरी जो ऑडियंस है ना बहुत लॉजिकल है। जब आपके कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं मैं तो समझ में आ जाता है मुझे कितना लॉजिकल आप सोचते हो, कितना प्रोग्रेसिव सोचते हो। और इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है फेमिनिज्म क्या है? जरूर कमेंट्स में बताइए। फेमिनिज्म के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं फेमिनिज्म के बारे में? और मैं ढूंढूंगा आपके कमेंट्स में एक ऐसा कमेंट जिसको मैं पिन कर सकूं। पर इस वक्त मैं अपनी राय जरूर देना चाहूंगा। मैं हमेशा एक एनालॉजी देता हूं गाइस, मैं उस एनालॉजी के साथ फेमिनिज्म को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फेमिनिज्म इन सिंपल टर्म्स, आप फेमिनिज्म को बोल सकते हैं कि इक्वालिटी बिटवीन टू जेंडर्स, इक्वालिटी बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, मतलब आदमी और औरत इक्वल हैं। पर ट्रू मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म समझने के लिए एक एनालॉजी देना चाहूंगा, आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि चाहे वो इक्वल हैं पर वो सिमिलर नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी। ये कॉइन है, ये सिक्का है, अगर मैं इसको गिराता हूं और मैं 1 रुपया गिराता हूं तो दोनों की जो स्पीड है गिरने की वो डिफरेंट है, बिकॉज इनकी मॉनेटरी वैल्यू इक्वल है। ये दोनों इक्वल है मॉनेटरी वैल्यू में, पर ये सिमिलर नहीं है। एक कागज से बना है तो एक प्योर हार्ड मेटल से बना है। ऐसे आदमी और औरत में भी डिफरेंस है गाइस। दोनों जेंडर्स में जेनिटल्स का डिफरेंस है, दोनों जेंडर्स में हार्मोन्स का डिफरेंस है। एक को पेन सहने की क्षमता भगवान ने दी है, कुदरत ने दी है, एक को नहीं दी है। इस सृष्टि को आगे चलाने के लिए रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी दी है, एक को नहीं दी है। एक को मैस्कुलिन पावर दी है, एक को नहीं दी है। तो समझना बहुत जरूरी है व्हाट इज सूडो फेमिनिज्म, व्हाट इज फेक फेमिनिज्म एंड व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म। तो क्या ये फेमिनिज्म है? सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। नहीं, ये नहीं है। लड़की कुछ भी करे वो ठीक है, ये भी फेमिनिज्म नहीं है। तो क्या ये फेमिनिज्म है? अगर मेरा रेप करता, वो मेरा गला दबाता, मेरी मौत हो जाती तो नहीं, ये भी फेमिनिज्म नहीं है। क्योंकि लड़कियां अपनी पावर्स को गलत यूज करें वो फेमिनिज्म नहीं है। गाइस, मैंने पहले भी बोला है कि हमारे समाज में लड़कियों को बहुत टाइम तक सरप्रेस करके रखा गया, तो फेमिनिज्म की बात होनी शुरू हुई। गलत ट्रीटमेंट को, सरप्रेशन को रोकने के लिए फेमिनिज्म का मुद्दा उठना शुरू हुआ। पर कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है कि उसका गलत एडवांटेज दिया जा रहा है। और इस कमेंट को देखकर आप समझ जाएंगे। मैं इनको सैल्यूट करूंगा जिन्होंने कमेंट किया है, उनका कमेंट मैंने पिन किया है। और ये कमेंट बिल्कुल बताता है कि कैसे लड़कियों को अब साहस ही नहीं है ऐसे इनजेन्युइन मुद्दों की वजह से। हम लोग हमारे समाज में प्रमोट करना चाहते हैं, लड़कियों को एम्पावर करने की जरूरत है, पर जब ऐसे इनजेन्युइन मुद्दे उठते हैं तो लड़कियों का साहस भी डूबता है, लड़कों का ट्रस्ट भी गिरता है। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम ऐसी आवाज उठाएं, क्योंकि अगर फेक फेमिनिज्म को हमने एक्सपोज नहीं करा तो ट्रू फेमिनिज्म कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा और हम रिटार्ड ही होते जाएंगे।
और जहां फेक फेमिनिज्म को एक्सपोज करने की जरूरत है, वहीं तो ट्रू एग्जांपल्स ऑफ फेमिनिज्म उनको प्रमोट करने की जरूरत है, उनके बारे में बात करने की जरूरत है, जिससे हम डिफरेंस देख पाए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अभी एक लड़की ने एक मेल शोविनिस्ट को कन्फ्रंट किया, जो कि अपने वॉचमैन को बोल रहा था कि भाई कुत्ते जो हैं उनको स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको मार मार के भिगाओ हमारी बिल्डिंग से। उसको एक लड़की ने कन्फ्रंट किया। Supposed to hit the animal. I know what I'm supposed to do. You are not supposed to teach me what I'm supposed to do. Okay? 1 second. If your animal, if your watchman hurt somebody, I will. You please get lost. You please get lost. Don't talk to us. अगर वो बेचारा, हाँ वो बेचारा इतना बेचारा लगता है तो अपने बिल्डिंग में ले जाके बेचारा बनाओ। हाँ अपने बिल्डिंग में लेके जाओ और बेचारा बनाओ। तो मारते हो क्या? हाँ वो जो करते हैं हम लोग को मालूम है क्या करते हैं। डोंट कंपेयर माय किड्स विद योर डॉग्स, ओके? तब वो मेल शोविनिस्ट बंदा उसने ये बोला, You are wrong. Don't yell. I'll slap you. Okay, understood? Excuse me. तो ऐसी लड़कियों को, ऐसे वीडियोस को शेयर करने की जरूरत है, ऐसी लड़कियों की कन्फ्रंटेशन को सैल्यूट करने की जरूरत है। और ये है ट्रू पावर ऑफ फेमिनिज्म, जिससे साहस मिले लड़कियों को, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता, लगता कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। और जितने लोग इतनी अमेजिंग मूवमेंट जैसे मी टू, उनका भी साथ छोड़ देते हैं, वहां से भी विड्रॉ कर लेते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। क्योंकि इतने मुद्दे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, जो डाउरी के केसेस गलत तरह से प्रेजेंट करे गए, उनका एडवांटेज लेने की कोशिश करी गई, तो उनको स्पॉट करके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको एक्सपोज करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तभी ट्रू फेमिनिज्म प्रमोट होगा। तो अच्छा है, सही किया, कामराज ने सही किया। मैं तो ये कहूंगा कि भूखी हितेश को एफआईआर की मार नहीं है, ये भूखिज्म पे, ये फ्री फूडिज्म पे, ये फेक फेमिनिज्म पे वार है। पर मैं ये पूछना चाहूंगा, जोमेटो की बात करना चाहूंगा, जोमेटो से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बहुत अच्छा किया आपने बस कामराज को सस्पेंड किया, उसका एक्सपेंसेस को टेक केयर कर रहे हो, उसके लीगल एक्सपेंसेस को टेक कर रहे हो, उसकी डेली अर्निंग्स को टेक केयर कर रहे हो। पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि वो आपका अगर एम्प्लॉय होता और डिलीवरी पार्टनर नहीं होता, क्या आप उसको सस्पेंड कर देते? मेरे को सूत्रों के हिसाब से पता चला कि हितेशा जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हैं। बिकॉज विदाउट रिसर्च यू शुड नॉट से एनीथिंग। तो मैंने अपनी रिसर्च करी, मैंने गूगल में देखा, मेरे को कुछ रिजल्ट्स भी मिले, पर अब प्रोफाइल अनअवेलेबल है। तो मैं उस एमएनसी का नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वो एमएनसी हितेशा को सस्पेंड कर देगी, या बस उसको ये बोलेगी अपनी प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दो? तो जोमेटो ने क्यों किया सस्पेंड? और मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, अगर हम ये मुद्दा नहीं उठाते, अगर फेक फेमिनिज्म को हम एक्सपोज नहीं करते, क्या कामराज का पूरा कैरेक्टर असैसिनेट नहीं हो जाता? क्या उसका पूरा करियर तबाह नहीं हो जाता? क्या उसको लोग जीने देते? क्या उसको लोग काम करने देते? जहां से वो फूड पिकअप करता, जहां वो डिलीवर करता, सब उसको इंसल्ट करते, सब उसको हैरेस करते, जिंदगी बर्बाद हो जाती उसकी। क्या यही डिजर्व करता था वो? अगर आप लोग नहीं जुड़ते तो ये होता। पर आज उस आम आदमी को आम आदमी ने ऊपर उठाया है, लक्कड़ की गठरी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, और ये बरकरार रहना चाहिए। सभी यही सोचते कि ये तो दरिंदा है, ये तो वायलेंट है, ये तो रेपिस्ट है, ये तो गला दबा सकता है। दरिंदे ऐसे नहीं होते गाइस। दरिंदे ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे लड़कियों को उनके कपड़ों पे स्लट शेम करते हैं। दरिंदे कामराज जैसे नहीं होते। दरिंदे वो होते हैं जो गंदे गंदे प्रैंक्स करते हैं, लड़कियों को गोल्ड डिगर साबित करने में लग जाते हैं, उनकी इमेज खराब करते हैं विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी बेसिस। दरिंदे वो होते हैं, दरिंदे कामराज जैसे नहीं होते, जो धूप में पसीना बहा के, ट्रैफिक में धक्के खा के अपने घर को चलाते हैं। दरिंदे वो नहीं होते। और मुझे अच्छा लगा कि आपने भी पहचाना कि कामराज दरिंदा नहीं है, नहीं तो आप इतने नंबर्स में सपोर्ट नहीं करते, रीइंस्टेट कामराज को इतना बड़ा ट्रेंड नहीं बनाते, इतनी ज्यादा एंगेजमेंट नहीं फैलाते। क्योंकि आम आदमी की बारी है, प्रिविलेजेस बहुत हो गए, मंदिरों में वीआईपी दर्शन बहुत हो गए, अब लाइन में लगने की बारी है। फ्री में टोल पास करना बहुत हो गया, अब टोल देने की बारी है। अब इनकम टैक्स खाने की नहीं, देने की बारी है। क्या सही इन्फ्लुएंस है और क्या गलत इन्फ्लुएंस है, ये दिखाने की बारी है। एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर फ्री खाना खाए और एक आम आदमी को पुलिस स्टेशन के चक्कर कटाए, ऐसा अब नहीं। फ्री फूडिज्म की बात करें तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कल एक कमेंट मेरे वीडियो पे आया, एक लड़की जैस्मिन नेहरा, उन्होंने कमेंट किया और बताया कि वो हितेशा की एक फ्रेंड है जो उनके साथ 3 साल से रह रही थी बेंगलुरु में, उनके साथ उनकी पिक्चर भी है, और उन्होंने बताया कि कैसे वो डोमिनोज, पिज्जा हट से फ्री का खाना मंगवाती थी, लड़ती थी उनसे, उनको गाली देती थी। पर इस बात का प्रूफ नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने उस कमेंट को पिन कर दिया, पर मैंने साथ में रिप्लाई किया, बिकॉज ऑब्वियसली आई डिडंट वांट टू स्प्रेड इट, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि विदाउट वेरिफिकेशन मैं उस चीज को एंडोर्स करूं। तो मैंने वहां उसको पिन किया सो दैट उसको लड़की को मैसेज पहुंचे। उसको रिप्लाई करा कि भाई आप hello@people.com पे मैसेज कर सकती हैं, आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करें और बताएं, अपना प्रूफ दें, सो दैट मैं आपकी बात को वैलिडेट करूं, एंडोर्स कर सकूं। इस केस में बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है, क्योंकि अगर किसी का पैटर्न है एक तरह का, तो वो उस पैटर्न के लिए कुछ भी करता है। हुआ क्या, उस कमेंट को हर किसी ने वायरल कर दिया, सोशल मीडिया पे हर जगह फैल गया वो कमेंट। कितने बड़े बड़े मीम पेजेस लगे हुए उस कमेंट को स्प्रेड करने में, विदाउट इवन नोइंग द फुल स्टोरी, विदाउट इवन वेरीफाइंग द फैक्ट्स। और वो लड़की इतना घबरा गई, उसने वो कमेंट ही डिलीट कर दिया, उसको ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी कि वो सच्चाई बता पाए। पर मेरे पास उसकी पिक्चर है, पर मैं उसको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूंगा। पर मैं आप सबसे ये बोलना चाहूंगा कि जैस्मिन को अगर आप चाहते हैं कि वो आए सामने, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलें कि जैस्मिन सामने आओ। और जैस्मिन, आपको भरोसा मैं देता हूं, आप सामने आए, अपनी स्टोरी बताएं, मैं आपकी कोई डिटेल्स
पब्लिश नहीं करूंगा, मैं बस ये बताऊंगा कि जैस्मिन ने जो मुझे बताया वो सच है या गलत है। जैस्मिन ने क्या इस चीज को वेरीफाई किया? आप अपनी पिक्चर जो हितेशा के साथ है वो मुझे भेजें hello@ppoy.com पे, और मैं उस स्टोरी को जरूर शेयर करना चाहूंगा। और आप चाहती हैं अगर आपकी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रहे तो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी जैस्मिन। एंड इफ जैस्मिन्स ऑफ द वर्ल्ड डोंट कम आउट गाइस, तो कैसे और लड़कियों को सांस मिलेगा? अगर आप ही नहीं खड़े होगे तो कैसे चलेगा? हम लोग क्या कर पाएंगे? ये बहुत बहुत बड़े मुद्दे हैं, उनमें लड़कियों को कैसे सांस मिलेगा? जब तक हम इन चीजों का पर्दाफाश नहीं करेंगे, फेक फेमिनिज्म को एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक लड़कियों को सांस नहीं मिलेगा कन्फ्रंट करने का, आगे आने का। तो आपका ये कमेंट, आपका ये एविडेंस यहां काम कर सकता है। सो आई वुड प्लीड दैट डू कम फॉरवर्ड इफ यू आर जेन्युइन। और अब आपको एक चीज बताता हूं जिससे आप भौचक्के रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे, शर्मसार हो जाएंगे। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जैस्मिन नेहरा के कमेंट के बाद हितेशा फ्लाई कर गई हैं, वो भाग गई हैं बेंगलोर से, वो चली गई महाराष्ट्र। वो इंसान पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है और ये मैडम रातों रात इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और ये निकल चुकी हैं। वो बंदा लड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, माफिया मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है। तो क्या जरूर बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, मैं पिन करना चाहूंगा। आपके हिसाब से फेमिनिज्म क्या है? बहुत हो गया फ्री फूडिज्म, बहुत हो गया फेक फेमिनिज्म, अब बारी है डोनेशिज्म की, बात है सपोर्टिज्म की। Let's replace that free foodism concept with चंदाइज्म यार। That's the right influence। सच्चाई के लिए खड़े हो ना, ऐसे इन्फ्लुएंसर बनो ना। और गाइस अगर ये कमेंट सही है तो दैट्स वाई द प्राइड और जो गुरूर है उस कमेंट मैन का कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ये समझिए। दैट्स वाई रीइंस्टेट कामराज इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। रीइंस्टेटिंग कामराज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय होता और डिलीवरी पार्टनर नहीं होता तो शायद वो सस्पेंड नहीं होता, शायद उसके गुरूर को चोट नहीं लगती, शायद वो पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटता, माफिया ना मांगता, स्ट्रगल नहीं करता। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। क्या आपको लगता है जैस्मिन नेहरा जेन्युइन है? उनका कमेंट जेन्युइन था? क्या आपको लगता है हितेशा क्यों भागी बेंगलोर से? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप क्या सोचते हैं? तो इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सकता है फैलाएं। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जरूर फैलाइएगा इस वीडियो को, रुकिएगा मत। ट्रेंड रीइंस्टेट कामराज करते रहिएगा किसी भी तरह। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो चर्चा करेंगे वहां लाइव। आई वुड वॉन्ट टू कनेक्ट विद सम ऑफ यू, वी डिड दैट अ डे बिफोर। मैं जरूर चाहूंगा कि आप सबके साथ लाइव कनेक्ट करूं, इस चर्चा करूं, इस मुद्दे पे डिस्कस करें। आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे जब भी नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबा दें, जिससे जब भी नया वीडियो आपको पता चल जाए। गाइज मैं ऐसी रिएक्शंस लाता रहूंगा, ऐसे एक्सपोज करता रहूंगा, जब भी जरूरत होगी मैं डिकोड करता रहूंगा। मैं ऐसी वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, चीयर्स एंड गुड बाय।